चलो जी, सबके लिए आज टास्क रहने वाला है कि आप लोगों को ना अपना नाम बनाने का ट्राई करना है। ठीक है, अपना नाम लिखने की कोशिश करनी है। कहाँ पे? अपनी सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो करते हैं शुरू। हम जरा अपना टर्बो में जाते हैं, टर्बो में। ठीक है, आज हम ट्राई करते हैं क्या बनाने का। आज हम ट्राई करते हैं के बनाने का। के के नहीं, पहले ए बनाते हैं। ठीक है, ए बहुत इजी है, बन जाएगा। ए आराम से बन जाएगा, बन जाएगा। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोग ये बनाओ, अगर मैंने आपको बोला ना, ये थोड़ा ए वाला जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, ध्यान देना इसको बढ़िया से। ठीक है, प्रॉपर ढंग से ध्यान देना है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ए बनाना है, तो ए कैसे बना सकते हो आप? ए बनेगा कुछ इस तरह से, इस तरह से बनेगा ना। तो ये बनाना तो पॉसिबल नहीं है सी में। ठीक है, मतलब 2 लूप से तो पॉसिबल नहीं है। 3 लूप लगेंगे। 3 लूप कैसे लगेंगे? अगर मैं आपको ये बनाने को बोलूं, बन जाएगा। अगर ये चीज बनाने को बोलूं तो बन जाएगी, बन जाएगी। कैसे? चलो आज नया काम करते हैं कुछ। आज ना पहले हम ये बनाते हैं, ये बॉक्स, और इसके अंदर हम ये बना देंगे। ये ट्राई करें इसको बनाने का। चलो जी, तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है, खाली डब्बा। तो खाली डब्बा कैसे बनता है जी? जब c इज इक्वल टू 1 हो, c इज इक्वल टू n हो, r इज इक्वल टू 1 हो, और r इज इक्वल टू क्या हो? n हो। ठीक है, तो वो क्या बना देगा? वो हमारे पास एक बॉक्स बना देगा, r इज इक्वल टू n हो। ठीक है, कंट्रोल F9 करेंगे और हाउ मेनी रोज 7 डाल दो, बन गया बॉक्स। ठीक है, अब मुझे मान चलो कि मुझे यहां से इसको क्रॉस करना है। ठीक है, कौन सा क्रॉस? देखो ध्यान देखो, मेरे हाथ को देखो, यहां से, मतलब वहां से ना, टॉप लेफ्ट से ना मुझे बॉटम राइट पे आना है। मतलब इस तरह का स्लैश मारना मुझे, शक वाला। कैसे मारेंगे? ये वाला शक वाला, मतलब एमएस वर्ड पे जाना पड़ेगा लगता है। हाँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला शक मारना मुझे, ये वाला, ये वाला, ये शक मारना है। कैसे कैसे मारेंगे इस शक को? शक कल ही किया था भी हमने, कैसे करेंगे? कैसे आएगा ये वाला शक? जब R1 C1, R2 C2, R3 C3, R4 C4, R5 C5। ठीक है, मतलब जब R और C जो दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उस टाइम पे हमारे पास जो था वो ये वाला डायगोनल बन जाता है। ठीक है जी, तो बनाते हैं इस डायगोनल को फिर। ठीक है, तो क्या करेंगे? और क्या हो इसके अलावा? और क्या हो जब मेरा R इज इक्वल टू क्या हो? C हो। ठीक है, कंट्रोल F9 नहीं किया, और यहाँ पे हम 8 लेते हैं, और बन गया। ठीक है, चलो 9 ले लेते हैं। ठीक है, बन गया। क्लियर हो गया वाला। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अब हमने दूसरा स्लैश मारना है, शक वाला, तो उस शक का क्या लॉजिक हो सकता है बताओ? दूसरी साइड का शक बना, दूसरी साइड का शक। ठीक है, दूसरी साइड का कट बनना अब, मतलब ये वाला कट बनना। अब कौन सा? ये वाला कट बनना है। इसका क्या लॉजिक बन सकता है? कौन बताएगा मुझे? ठीक है, देखो क्या होना चाहिए, जब C किसके बराबर हो? लास्ट वाले आर के होना चाहिए ना। उसके बाद किसके बराबर हो? लास्ट वाले आर से एक बंद, एक माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 4 माइनस, ऐसे करके हो। समझ रहे क्या बोल पा रहा हूं मैं? ठीक है, अगर मान के चलो कि मेरे पास टोटल नंबर कितना है, मैंने टोटल एन की वैल्यू रखी 5, तो फर्स्ट केस में आर किसके बराबर होगा? वो तो 5 की होना चाहिए, है ना, मतलब सी 5 के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगली बार वो किसके बराबर होना चाहिए? जब वो 4 के बराबर हो जाएगा तब। फिर उसके अगली बार में जब सी मेरे बराबर होगा 3 के, तब आना चाहिए वो। ठीक है, मतलब लॉजिक क्या बन रहा है? लॉजिक इसका मैं ये बना सकता हूं कि जब मेरा सी बराबर हो किसके? जब मेरा सी बराबर हो क्या? एन माइनस आर। ठीक है, मांग चलो कि मैंने बोल दिया कि एन मेरा कितना है, एन मैंने 5 दे दिया, और रो कौन सी मेरी? फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट रो होगी। ठीक है, तो 5 में से जब एक चला गया, कितना बचा? 4 बच गया, है ना। तो इसने तो इसको यहां पे लगा देना। तो मैंने बोला कि भाई तूने यहां लगाना, इससे एक कदम आगे जाना है, तो वो यहां लगाएगा। फिर तो मैंने इसको +1 कर दिया। ट्राई करते हैं अभी, है ना। अभी लिखो मत, अभी मैंने यूज नहीं किया ये, मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूँ। ये सही कॉन्सेप्ट है ना, मैंने ये कम से कम 1.5 साल पहले काम किया ये वाला। अभी तुम्हारे सामने हम साथ दोबारा बना रहे हैं।
ठीक है, तो मेरे लॉजिक मैं बोल रहा हूँ कि मैं लॉजिक इस तरह से बनाऊं कि जो भी n की वैल्यू उसमें से r की वैल्यू माइनस होती रहे और उसमें से जो भी y की वैल्यू माइनस हो रही है उसमें +1 जो ऐड होता रहे। ठीक है, चलो 1 वाले केस में तो इजी है, कुछ भी नहीं होगा। अब सपोज करो कि अगर मेरा r 2 है, ठीक है, और n कितना 5, तो कौन से नंबर में बनाने को बोल रहा मुझे? 5 में 2 की तो कौन से नंबर बनेगा? तीसरे नंबर में बनेगा, मतलब वो यहाँ कहीं बनेगा। तो मैंने बोला भाई तूने इस नंबर में बनाना, इससे एक कदम आगे बनाना है। ठीक है, तो +1 मैंने आगे ऐड कर देना, मतलब लॉजिक क्या बना कि जब c बराबर हो किसके, n में से r चला जाए +1 ऐड हो जाए, तब करना है तुमने। ठीक है, और ये बिल्कुल सही से काम करेगा, देखते रहना तेरे। ठीक है, समझना बस इस लॉजिक को थोड़ा सा। ठीक है, और क्या हो जाए, और हो जाए कि जो मेरा c है वो बराबर हो जाए किसके, n माइनस r प्लस 1, एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट्स का विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो ये वाली ब्रैकेट जो वो इस वाले की है, और ये वाली जो ब्रैकेट है वो इस वाले की है, ये दूसरे नंबर वाली, और जो लास्ट वाली ब्रैकेट है वो तो स्टार्टिंग वाली है। ठीक है, तो कंट्रोल जब F9 करेंगे तो ध्यान देना इधर क्या करेंगे, बन गया, बन गया। ठीक है, तो अगर मैं यहां से डब्बा हटा दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो डब्बा हट जाएगा, कैसे हटेगा डब्बा, यार चल पड़ भाई। ठीक है, चलो अगर ये बॉक्स हट जाए तो बॉक्स कहां से आ रहा है मेरा, बॉक्स आ रहा है मेरा यहां से, यहां से लेके यहां तक मेरा बॉक्स बन रहा था। ठीक है, तो हमने x भी अचीव कर लिया, कर लिया अचीव। अब यहां से हम y भी बना सकते हैं, y बन सकता है ना यहां से, कैसे, यहां से y कैसे बनेगा, ठीक है, मतलब ये वाली जो नीचे की डंडी है वो उड़ानी है मुझे। ठीक है, मतलब देखो y देखो क्या लगेगा, कैसे बनेगा y। ठीक है, तुम्हें मजा भी आ रहा है कि नहीं कि मैं ऐसे ही बोल बता जा रहा हूँ, कैसे तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे कहीं कि क्या करा रहे, अरे कहाँ काम आएगा ये। ठीक है, तो काम तो आएगा ये, अगर आईटी सेक्टर में जाओगे तो वहां पे तुमसे पैटर्न बनवाए जाते हैं। ठीक है, जब इंटरव्यू की कॉल आती है तो वहां पे तुमसे जो तब तुम्हारे सामने कॉपी रखी होती है, बोला होता कि प्लीज ड्रॉ द पैटर्न। ठीक है, या तो बोल देंगे भाई ट्राइंगल बना दो, ठीक है, बोल देंगे पैरेललोग्राम बना दो, होलो स्क्वायर बना दो, ठीक है, फिल स्क्वायर बना दो, इस तरह से, है ना, या होलो पैरेललोग्राम बना दो, फिल स्क्वायर, फिल पैरेललोग्राम बना दो। ठीक है, तो वो तभी बना पाओगे जब तुम्हें लॉजिक आता हो। ठीक है, किस तरह से काम करना है। ठीक है, अब देखो मेरा C कैसे बन सकता है, सॉरी Y कैसे बन सकता है, जब यहां से ये वाली चीज उड़ जाए, यही है ना, जब यहां से ये वाली चीज उड़ जाएगी तो मेरा जो ये होगा C जो होगा वो मतलब बन जाएगा, Y जो होगा वो बन जाएगा, ऐसे लिखते हैं ना Y, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समझ गए, ये चीज बन जाएगी। मतलब ये वाली लाइन कैसे आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है जब मेरा R और C जो वो बराबर हो रहे हैं, तब आ जा रही है ना। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोलना है यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे ना और डाल रहा था, लेकिन मैं इसको एक ना अलग कंडीशन के अंदर डाल दूंगा। मैं इसकी एक कंडीशन बनाऊंगा कि मैं बोलूंगा कि जब R और C तो बराबर हो, ठीक है, लेकिन साथ में एक कंडीशन क्या हो कि जो n की वैल्यू है वो लेस देन हो, सॉरी n की नहीं, R की वैल्यू जो है वो लेस देन और बराबर हो किसके, ny2 के +1। समझे मैंने क्या बोला, समझे कि नहीं, नहीं समझे, नहीं समझे ना। अब देखो जब मैंने लिखा है R जब बराबर है किसके, C के, तब हो, तो मतलब ये वाली पूरी लाइन बन रही है यहां तक, है ना। मैंने इसको क्या बोल दिया कि R और बराबर हो C के, ये तो हो, लेकिन साथ में एक और कंडीशन ट्रू हो, मतलब एंड गेट लगे, मतलब कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि R और C बराबर भी होने चाहिए, और जो R की वैल्यू है वो बड़ी और बराबर होनी चाहिए किसके, n डिवाइड बाई 2 + 1। अगर तुम्हें याद हो कल वाला कॉन्सेप्ट जब हम आई बना रहे थे, तो हमने आई ऐसे बनाया था ना, इस तरीके से ही। ठीक है, कि n को हमने 2 से काट दिया। ठीक है, तो जो भी n मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसके आधे नंबर तक की बनाएगा, यहां तक की, यहां तक की बनाएगा ये। ठीक है, तो मतलब हमने अपडेट करना है किसको, इस रिजल्ट को।
ठीक है, एक बार वीडियो देख लेना समझ आएगा। मतलब ये जो है ना, अब इसको एक और ब्रैकेट के अंदर डालना मुझे, ये इसको ना एक और ब्रैकेट के अंदर डालना आर इज इक्वल टू सी वाले को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना एक मैं एंड वाली कंडीशन लगा रहा हूँ। ठीक है, देखो एंड कब काम करता है? जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तब। और कब काम करता है? और जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तब काम कर लेता हो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैं लिख दिया ये वाला कॉन्सेप्ट। क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि जब मेरा आर ग्रेटर देन इक्वल टू हो किसके, एन डिवाइड बाई 2 प्लस 1 के। ब्रैकेट बंद, चेक करते हैं बोला 11 हो। ठीक है, लेस देन आएगा इधर। ठीक है, मैंने लेस देन लगाना है। ठीक है, देखो मेरा y बन गया पर उल्टा बना। ठीक है, मतलब लॉजिक बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो चेक करो, y तो बन रहा है लेकिन उल्टा बना। लॉजिक बिल्कुल सही है, पर जहां मैंने ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया वहां उस जगह क्या करना है, लेस देन। ठीक है, कि जब r की वैल्यू क्या हो, सुनो क्या बोल रहा है यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का फर्क क्या पड़ा। ये बोल रहा है कि जब r की वैल्यू, देखो मान के चलो कि मैंने n की वैल्यू क्या दे दी, मैंने दे दी 11, दे दी ना 11। तो जब 11 को 2 से डिवाइड किया आंसर क्या आ गया, 5 आया ना। 5 पॉइंट में बिना पॉइंट के चलेगा नहीं ये। तो 11 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5.5। ठीक है, तो पॉइंट थोड़ी लेगा, ये तो 5 ही लेगा। तो मतलब 5 प्लस 1 तो 6। ठीक है, तो बोले मैंने पहले क्या लिखा था, मतलब कि जब r की वैल्यू 6 से ऊपर हो, है ना, तो सीधी सी बात है कि 6 से ऊपर वाली वैल्यू ले रहा था, स्टार्टिंग ले रहा था, तो 6 के बाद वाली ले रहा था 7 8 9 10। तो वो जैसे 7 आ रहा था ना, जैसे r 7 में पहुंचे उसने लगा दिया 8, ऐसे करके उसने लगा दिया। ठीक है, अब मैंने इसको लेस देन कर दिया, तो लेस देन मतलब 6 से पहले पहली वैल्यूज लेगा सारी ये। समझ गए? बन गया ना बाय, बन गया ना बाय, क्लियर हो गया? समझ गए? x बन गया, बाय बन गया। अब z भी तो बन सकता है। कैसे बनेगा z? z कैसे बनेगा? जब एक स्लैश करके, जब स्लैश लगाने आ गया ना, शक करके स्लैश लगाने आ गया ये वाला, तो z तो ऐसे बनता है, ये और ये तो बनता है z। कैसे बनेगा? फर्स्ट रो लास्ट लो, और बस बीच वाला स्लैश रहेगा वो जो भी था। यार इतना बाबर यहाँ आ जा रहा हूँ मुझे। ठीक है, तो क्या हो, r इज इक्वल टू सी सी, ये वाली कंडीशन डाल देता हूँ यहाँ से, अब इसका कोई काम नहीं रहा। ठीक है, ये देखो जब इतनी सी कंडीशन है मेरे पास, तो इतनी सी कंडीशन क्या बना के दे रही है, चेक करते हैं। स्लैश बना के दे रही है। ठीक है, अब रो 1 ऐड कर देनी बीच में, तो लिख दो, क्या लिखना, लिख दो जब r बराबर हो किसके, r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू क्या हो, n, सी नहीं n, r नहीं, अच्छा और नहीं लगाया बीच में। ठीक है, बन गया। तो हमने x बना लिया, y बना लिया, z बना लिया, बन गए। ठीक है, हमारे किसी के नाम में x y z आता नहीं है, आता है प्रिंक ऑफ, फिर बहुत दूर रह गए, नहीं p r i y तो आ गया, बन गया है ना, y बन गया। ठीक है, अब सभी के नाम में यूज होने वाला एक नाम, कॉमन नाम, कॉमन अल्फाबेट a। ठीक है, a, अब a बनाएंगे हम, है ना। a बनाना थोड़ा डिफिकल्ट वाला काम है, क्योंकि उसमें 3 लूप लगेंगे, 3 लूप लगेंगे उसमें। ठीक है, कैसे लगेंगे 3 लूप, देखो अगर मैंने ना, देखो क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे a बनाना है, a। ठीक है, तो a देखो कैसे बनेगा। ठीक है, आप इस तरह से उसको बना नहीं सकते हैं, इस तरह से कोई लॉजिक नहीं बनता है। क्या हो गया प्रिय जी, कुछ तो है, गड़बड़ है। ठीक है, p भी बना लेंगे, p तो बहुत इजी है, p के नहीं जा टेंशन, p बन जाएगा। चलो पहले p बनाते हैं तो। ठीक है, पहले p बनाते हैं, p तो बहुत इजी है, p के तो कुछ भी नहीं है यार, p तो आप लोग खुद ही बना सकते हैं मेरे हिसाब से। तो क्या लॉजिक है p का, देखो पहले ये तो डंडा लगा लो, देखो पहले ये वाला डंडा लगाओ, ये वाला लगा लिया। ठीक है, फिर ये वाला पूरा लगाना तो पूरा लगा लो, मतलब फर्स्ट कॉलम ले लो, फर्स्ट रो ले लो, बन जाएगा, उल्टा एल बन गया ना। फिर यहां से जो लास्ट वाला कॉलम आएगा उसको कहां तक चलाना है, r को ny2 से पहले पहले तक चलाना है। ठीक है, समझ गए? चलो धीरे धीरे करते हैं, इसको बनाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब इसका काम उड़ा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब r इज इक्वल टू 1 हो और c इज इक्वल टू 1 हो, c इज इक्वल टू 1 हो। ठीक है,
आ गया, ठीक है। अगर आप इसको अब आगे से शुरू कर लो, नीचे को कर लो, इस तरह से नीचे से आधा कर लो इसको, ठीक है। मतलब यार ठीक है। अब क्या कर लो आप, अब इसको, अब c भी, जब c किसके बराबर हो, c इज इक्वल टू 1 हो, c इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है, 1 नहीं n हो, c इज इक्वल टू n हो, लेकिन n भी हो, लेकिन साथ में क्या हो, वो r की आधी वैल्यू, मतलब n की आधी वैल्यू से कम होना चाहिए। तो एंड क्या हो, n सॉरी c इज इक्वल टू c नहीं r इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ये भी हो। ब्रैकेट्स का देखना पड़ेगा, मैंने ब्रैकेट ज्यादा तो ले ली, एक दो ओपन हो गई, एक क्लोज हो गई, एक ओपन हो गई, एक ओपन हो गई, एक क्लोज हो गई, एक क्लोज हो गई, और एक और क्लोज करनी पड़ेगी मुझे लगता है एंड में। ठीक है सर, तो गड़बड़ हो गई। c इज इक्वल टू n हो, अच्छा इज इक्वल टू नहीं, लेस देन आएगा यहाँ पे, r लेस देन इक्वल टू n माइनस 2, आ गया। बस जोड़ दो अब उसको, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, जोड़ना है किस रो पे, इस रो पे जोड़ना है ना, तो इस वाली रो पे कैसे जुड़ेगा यार, फिर से आ गया, ठीक है। अब इस वाली रो पे कैसे आएगा ये, और क्या हो, और r बराबर हो किसके, r इज इक्वल टू ब्रैकेट n डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है, बन गया, क्लियर हो गया, बन गया ना, ठीक है। कहाँ बना है, कॉपी में, वो तो देखा ही नहीं, इधर कॉपी में बनाया, कॉपी में क्या बनाया जा रहा, दिखा जरा, ये कौन से डंडे, कौन सी कैद वाली वो काट रही है आप, ऐसे 1 2 3 4 5 है, क्या किया, फोटो बनाए किसके, अच्छा अभी नहीं बनाए, बन गया p, समझ गए, x y z p हो गया। अब p हो गया तो हम r भी तो बना सकते हैं, हम r भी तो बना सकते हैं, और r बन गया तो हम a भी तो बना सकते हैं यार, मैं ऐसे a की टेंशन ले जा रहा हूँ, ये भी यही तो बन गया। अच्छा ठीक है, मैं बताऊँ क्या, हाँ फिर ना मैं बताऊँ क्या सोच रहा था, मैंने सोचा कि हम ए सर वाला बनाएंगे, तंबू वाला, लेकिन ये भी तो यही बन रहा है, ठीक है। हम तंबू वाला बनाएंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। हम उस तंबू वाली तरफ नहीं जाएंगे, हम इसी को बना लेंगे, हम इसको ए कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। चलो पी बन गया, एक्स बन गया, वाई बन गया, जेड बन गया, ठीक है। अब इसको ना पहले आर बनाने की कोशिश करते हैं, अगर ये आर बन जाएगा ना तो के भी बन जाएगा, अगर ये के आर बन गया है ना, ठीक है, आर में क्या होगा, डंडा तो जाएगा नीचे को वहां तक का, अगर ये आर बन जाएगा ना तो ये के भी बन जाएगा, आराम से बन जाएगा के भी फिर, ठीक है। तो आर कैसे बन सकता है, क्या लॉजिक आ रहा है इसके दिमाग में, किसी के दिमाग में कोई लॉजिक आ रहा है क्या, बोलो। कल कितने पे गए हो, 50 पे गए कल, यहाँ से गाली पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, क्या बोला था, फिर तुमने आ जाना था हट के, हम अगली बार क्लास लगा लेते तो, जब अटेंडेंस लगी थी तुमने आ जाना था हट के, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, झूठ बोल रही है रितिका जी, रुचि जी सॉरी,
पूछा नहीं क्यों नहीं आए, क्यों जल्दी आए, क्यों जल्दी नहीं आए। जब आप गए तब अटेंडेंस लग रही थी। कल कब गए हो, 50 पे गए हो ना, आज भी 50 पे जाते हैं। तो क्या हो गया, 10 मिनट की तो बात है। ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे अभी थोड़ी देर बाद हमने क्या बनाया, वाई बनाया ना, वाई। तो वाई में क्या था कि हमने बोला कि जो भी आर से पहले वाली जो वैल्यूज हैं, मतलब ny2 से पहले वाली जो वैल्यूज हैं, वहां पे जब आर और सी बराबर होंगे तब बन जाए। ठीक है, तो क्या इसमें ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि आर बराबर हो सी, लेकिन कब, ny2 के बाद में, तो आर बन जाएगा। देखो इधर ये बन गया लॉजिक के। तो भाई हमें कुछ भी नहीं है, आर वाले तुम दोनों ही हो। ठीक है, आर रितिका पहले, आर रिची पहले है ना, तो ये आप दोनों ही हैं। तो मुझे तो कुछ नहीं, मेरे तो लॉजिक बन गए। यहाँ पे क्या आ जाए, और क्या हो जाए, जब मेरा आर और सी बराबर हो, आर इजिकल टू सी हो, और क्या हो, एंड सॉरी, एंड क्या हो, एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, n डिवाइड बाई 2 प्लस 1। दो एरर, ब्रैकेट का एरर होता है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लास्ट हम ब्रैकेट का एरर चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन की, क्लोज कर दी, ओपन की, क्लोज कर दी, क्लोज कर दी, क्लोज कर दी, एक और क्लोज होनी है भाई। दो एरर, स्टेटमेंट मिसिंग। ध्यान देना मेरे साथ, देखो कहाँ कहाँ क्लोज होनी है। ओपन हो गई ना, और आर इजिकल टू, अच्छा ये तो अलग है, यहाँ से है, ओपन हुई, क्लोज हो गई, एक क्लोज हो गई ना, एंड आ गया, ओपन हो गई, क्लोज हो गई ना। कौन सी वाली क्लोज नहीं हुई, ये वाली जहाँ पे अभी, ये वाली। अच्छा ये क्लोज नहीं हुई है ना, इसका गड़बड़ है। तो मैंने एंड में ऐसे तो लगा दिए। वाह बहुत बढ़िया है ना, तुमने मेरे पुराना लॉजिक भी गलत ना कर दी हो गई। बनी क्यों आर, ठीक है, बन गया आर, आर ही तो है, वो आर ही तो है ही, और क्या है। हाँ जी, अब मैं याद थोड़ी लगाऊंगा उसकी पूंछ से निकाल के, थोड़ी निकालना आर, ये आर ही तो है, बन गया आर, बस जा मत करो है ना। ठीक तो है आर, और क्या करना, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है, तो अब के भी बनेगा, तो के भी हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने इसको बनाना कैसे, टोटल कैसे करना आपने। ठीक है, जैसे मान के चलो ना ये आर हो गया है ना, अब मैंने इसको ए बनाना है, तो ए कैसे बनाएंगे हम, देखो हाँ तो इसी में बन जाएगा ना, तभी बोल रहा हूँ मैं। देखो अब देखो आपने ना एक साथ कैसे लिखने हैं सारे लेटर्स, आपने कंबाइन कैसे करने, पर चेक करता हूँ एरर तो नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है इसका। तो अभी हमने क्या गड़बड़ की थी, यहाँ पे एक लिखा था, हाँ ठीक है हो गया। ठीक है, अब देखो ना, ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आर बन गया ना। अब सपोज करो कि आर का मुझे ए लिखना है, तो ए कैसे लिखेंगे, हाथों से तो लिखेंगे ना, वो तो मुझे पता है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे, कमेंट कर देंगे, यहाँ आ गया आर। क्लियर हो गया, मेरी कान बहुत तेज है ना, वो एक तो साथ में चिपक के बैठी और इस तरह के कमेंट कर रही है। ठीक है, ये आ गया आर। ठीक है, पूरा कॉपी कर ली, यहाँ भेज रहा हूँ, रुक जाओ बेटू, भेज रहा हूँ मैं। कंट्रोल इंसर्ट कर दिया ना, बस ये वाला काम देखो, फिर चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा, पेस्ट कर देंगे, शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है, तो अब अगर आप चेक करोगे ना कंट्रोल F9 करके, तो 2 आर बना रहा होगा, बन गए ना 2 आर। ठीक है, अब मुझे दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, थोड़े छोटे करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, देखो ये ना 2 कोड कॉपी किए मैंने, इस तरह तुम लोग कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके नीचे जहां ए बन रहा है,
वहां प्रिंट एफ हाँ हो जाता है, फोन में भी हो जाता है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, और इस तरह से ये लगा दिया। अब इसको ए बनाना, तो ए कैसे बनेंगे, हम ए वाला लॉजिक तो हम कहाँ से बनाएंगे, ए वाला लॉजिक तो हम बना लेंगे यहाँ से। ठीक है, पहले इस लॉजिक को उड़ाते हैं। ठीक है, ए के लिए क्या था कि जब सी बराबर हो किसके, एन के, सी इजिकल टू एन। बन गया आर ए, समझ गए। तो इस तरह से आप लोगों ने जो वो काम करना है, पूरा नाम लिखना है नीचे तक। ठीक है, आर ए इस तरह से ना, आर आई बना लेना इस तरह से। पूरा कितने बार कॉपी पेस्ट होगा सोच लो, 5 बार सेम फंडा चलेगा, आपको कॉपी पेस्ट होगा। जब कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना तो क्या करना है, जब भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो याद रखना कि आप ना ऐसे बीच बीच में कमेंट लगाते रहो। मैं लगाया ना कमेंट करके ए, उससे मुझे पता लग जाएगा कि ये जो लूप बन रहा है मेरा, ये किस चीज के लिए बन रहा है, ए के लिए बन रहा है। ठीक है, ऐसे ऊपर वाला लिखा मैंने, वो लिखा मैंने आर के लिए, तो ऊपर मैंने कमेंट कर दिया आर, समझ गए। तो ऐसे कॉपी पेस्ट जब करना है ना, तो वो इस तरह से इनको कमेंट करके बताते रहना कि ये जो चीज बन रही है किस लिए बन रही है, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो अपने कोड को आइडेंटिफाई करने में। ये कोड बहुत बड़ा जाएगा, जा नहीं तो 200 लाइनों तक जाएगा। ठीक है, तो सारे फोन में बनाए इस कोड को, तुम जाओ बेहतर है। ठीक है, जाओ, क्यों जा रहे जल्दी, हाँ तुमसे रोज ही बनाती हूँ, यहाँ पीसी बनाना तो लगेगा पता। ठीक है जी, अब हम बनाएंगे के। ठीक है, बना रहे काले जी, हम के बना रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोगों ने तो नहीं जाना है क्लास लगाने, चलो। ठीक है, तो ध्यान के रखना कि जब भी आप नया अल्फाबेट लो ना, तो नए अल्फाबेट से पहले ना प्रिंट न्यू लाइन जरूर लगाओ। अगर ये लगाओगे तो आपका कोड चिपका चिपका आएगा। जैसे ना मान चलो कि मैंने यहाँ लगाया था, मैंने लिखा 5, और यहाँ देखो यहाँ पे आर आया, नीचे लाइन आ गई, स्पेस आ गया था, है ना। तो अगर मैं ये नहीं लगाता ना प्रिंट, अगर मैं लाइन ये वाली नहीं लगाता, तो शायद साथ में चिपक जाने थे वो दोनों। ये देखो, समझ गए, फिर कंफ्यूजन होनी थी क्या बन गया, ये क्लियर हो गया। इस तरह आपने जब भी न्यू लेटर शुरू करो तो उससे पहले प्रिंट एफ लगाना जरूर है। ठीक है, चलो अब के लगाना शुरू करते हैं। के, अब के का लॉजिक क्या बन सकता है, कैसे बना सकते हैं हम के। के का लॉजिक कैसे बन सकता है, चलो एक एक करके बनाते हैं ना। पहले तो हम पहले एक डंडा लगाते हैं, पहले हम एक डंडा लगाते हैं, सी इजिकल टू 1 आ गया। अब जो सेंटर का सी है, मतलब जो सेंटर वाली रो है, वहां से मुझे एक लाइन निकालनी है ऊपर की तरफ, है ना। वहां से एक ऊपर की तरफ को लाइन निकालनी है। तो सेंटर वाली लाइन मुझे कैसे मिल जाती है, वो मुझे पता है कि जब मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरी आर है भाई, वो मेरा आर है, आर जो बराबर होना चाहिए किसके, n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 के। ठीक है जी, एंड क्या होना चाहिए, c बराबर होना चाहिए किसके, एंड c इजिकल टू आर। अगर मैं सपोज करो कि c मेरा 1 है और r 1 है, ठीक है, c 1 है r 1 है, तो या फिर n माइनस 1 के, n माइनस r प्लस 1 के, इस तरह ट्राई करके देखते हैं कि क्या बन रहा है। एक ब्रैकेट क्लोज होगी लग रहा है।
ठीक है, चेक करते हैं क्या बना ये तो कुछ भी नहीं बना। अच्छा यहाँ से बनना शुरू होगा अभी आगे ऊपर को। क्या लॉजिक था, जब सी बराबर है आर बराबर होना चाहिए एन बाई टू के, और जो सी है वो बराबर होना चाहिए नहीं, इसको आर वाली वैल्यू को छोड़ते हैं ना यहाँ से, सिंपली इतना लेके चलते हैं जरा। ये गड़बड़ होगी थोड़ी सी, नहीं गड़बड़ तो नहीं हुई ये लगभग लगभग। तो अगर मैं यहाँ पे ना +2 कर दूँ तो मिल ही गया, मुझे लगता है लॉजिक मुझे मिल गया, आ गया ना। और यहाँ से अगर मैं काट दूँ उसको 20 से, तो 20 से कट भी तो सकता है एक। नहीं 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 नहीं, क्या बनेगा सी का लॉजिक, के का लॉजिक, कैसे बनाए के अब बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, ध्यान देना इधर मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं ना क्या करूँ, अगर मैं इस तरह का एरो बना दूँ तो देखो यहाँ पे इस तरह का एरो बनाऊँ तो, अगर एक सिंपल एरो की बात करूँ मैं, इस तरह के एरो की, ये वाला एरो कैसे बनेगा, ये वाला एरो, ठीक है। तो ट्राई करते हैं ये वाला एरो बनाने की। एरो कैसे बनेगा, पहले हमें पता है कि डायगोनल किस तरह से बनता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मेरे आर जो है वो बड़ा है, आर ग्रेटर देन या फिर लेस देन, है ना, लेस देन इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। और साथ में क्या हो जाए, साथ में एंड गेट लगेगा, एंड क्या लग जाए, एंड और क्या हो उसमें, और c इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1। ठीक है, आगे ये वाला। अब ऐसे ही नीचे का मुझे बना सकता हूँ, कैसे बनेगा नीचे वाला, मतलब जो नीचे वाला बनता मेरा कि r ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, r r ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, n बाई 2 प्लस 1, n बाई 2 प्लस 1 एंड
ब्रैकेट से ध्यान रखना जरा मेरी, अच्छा ऐसे एक ओपन हुई, एक ओपन होगी, एक ओपन होगी, तीन ओपन होगी ना, तो एक और दो, दो क्लोज होगी, एंड क्या हो, सी इज इक्वल टू आर हो जाए, ठीक है जी। और यहाँ पे ब्रैकेट बन गया। तो क्या अब मैं, जो मेरा कॉलम वन था, अब कॉलम वन को ना लेके मैं कुछ ऐसा कॉलम लूँ जहाँ ये मैच हो रहे हैं दोनों, कहाँ मैच हो रहे हैं, ये सेंटर में मैच हो रहे हैं ना, ठीक है। तो सेंटर इसका क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ, और सी इज इक्वल टू कौन सी रो हो, n डिवाइड बाई टू प्लस वन हो, n डिवाइड बाई टू प्लस वन हो, दो एरर, एक दो तीन, एक दो, अच्छा एक और क्लोज होनी है बन गया। या फिर प्लस वन रहने देते हैं, अगर सिंपल हम n डिवाइड बाई टू करें तब भी उठा ही लेगा, अलग हो गया, चेक करते हैं एक बार। बन गया, समझ गए। इस तरीके से जो था आपका के बन जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक लिख लेना आपने। अब इसमें क्या होगा, मतलब ये क्या हुआ ना, ये किया हमने इसको थोड़ा सा अलग किया कि जो हम कॉलम वन बना रहे थे उसको कॉलम वन से उठा के उसको सेंटर में ले आए, ठीक है, जहां डिवाइड हो रहा है वो, ठीक है। तो इस तरह का लॉजिक जो वो के का हमारे पास रेडी हो गया, क्लियर हो गया, समझ गए। हमने ए भी सीख लिया। आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने के सीखा, ए सीखा, एक्स वाई जेड सीख लिया, क्या दिखा, पी और आर भी सीखा, है ना। तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट है आज के, आप देख लेना जिसका नाम इसके बीच में आएगा। एंड एम तो नहीं आता किसी का, एम तो नहीं आता, एम नहीं आता है ना किसी का, जे आता है, जे भी बन जाएगा, टी बन जाएगा ना, टी बन गया, बन गया ना टी, चलो जे बना लेते हैं। एक तो ना कॉपी में लिखते जाओ कि हमने बनाया क्या क्या, कौन कौन सा लेटर बनाया, वो कॉपी में लिखते जाओ, है ना। तो फिर मुझे उसकी फोटो भेज देना ताकि मेरे को याद रहे जब मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूं कि आप कौन कौन सा हम अल्फाबेट बना रहे हैं, ठीक है। हमने एक्स वाई जेड बनाया, पी आर बनाया, और क्या बनाया, ए बनाया, के बनाया, और तो ना इसके अलावा कोई भी और, है ना, यही था ना। अच्छा अब देखो, अब मैं बनाऊंगा, क्या बोला आपने, जे बनाने को बोला है ना। जे देखो क्या बनाएंगे हम, जे बनाने के लिए हमें पहले टी बनाना होना चाहिए। तो टी कैसे बनता है बताओ, जब आर इजिकल टू क्या हो, वन हो, और आर इजिकल टू क्या हो, आर नहीं सॉरी, सी इजिकल टू क्या हो, एन माइनस एन डिवाइड बाई टू प्लस वन, एन डिवाइड बाई टू प्लस वन हो, ठीक है। कंट्रोल F9 करेंगे, 11 करेंगे, टी, टी बन गया, ठीक है। अब देखो आर कब तक चलाना मुझे, जो आर एक तो लॉजिक क्या बनेगा मेरा कि आर कब तक हो, आर की वैल्यू लास्ट हो, आर इजिकल टू एन हो, लेकिन एंड उसमें क्या होना चाहिए कि जो सी है वो एन डिवाइड बाई टू प्लस वन से कम होना चाहिए, समझ रहे हो। मतलब जो आर एन बने ना, वो कब तक बने, जब सी की वैल्यू जो वो एन डिवाइड बाई टू से बन रही, उससे कम रह रही तभी बने भी, जब सी वन हो, सी टू हो, सी थ्री हो, सी फोर हो, ठीक है। और जब आर जब लास्ट हो उस केस में, ठीक है। तो ये वाला बनाते हैं जरा, ठीक है। तो ये तो यहाँ से एक बन गया ना, अब यहाँ से एक और क्या बनेगा, और एक ब्रैकेट ये आ गई, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा कि आर इजिकल टू एन तो हो, आर इजिकल टू एन तो हो, लेकिन एंड क्या हो, एंड क्या हो, सी लेस देन इक्वल टू क्या हो, एन डिवाइड बाई टू प्लस वन, एन डिवाइड बाई टू प्लस वन, ठीक है, बना। अब बस उधर से तो डंडी चलानी है नीचे को, ठीक है, कि जब भी आर की वैल्यू क्या हो, आर की वैल्यू हो ग्रेटर देन एन बाई टू प्लस वन के, ठीक है। तो बस लास्ट का लॉजिक आ जाएगा कि और क्या हो, जब आर मेरा क्या हो, आर इजिकल टू एन डिवाइड सॉरी आर ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ, एन डिवाइड बाई टू प्लस वन,
आर नहीं आएगा, क्या आएगा, सी आएगा, सॉरी सी। ठीक है, बन रहा है, ठीक है निधि, ठीक है बन रहा है। जब सी की वैल्यू क्या हो, नहीं जब आर की वैल्यू ना मेरी बड़ी होनी चाहिए किसके, अच्छा अच्छा एंड आएगा इसके बीच में ना, दो कंडीशन आएंगी, मतलब कि जब आर की वैल्यू मेरी बड़ी होनी चाहिए किसके, इससे, और साथ में क्या होना चाहिए, एंड गेट, साथ में एंड गेट में क्या होना चाहिए कि मेरी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, एंड सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो कितने बड़े बड़े लॉजिक बन रहे हैं ये, बन गया ना। लेकिन प्लस वन रहते हैं तो यही रखते हैं। तो जाओ पर चला गया, तो -1 कर देते हैं, या फिर चलो जो +1 ले रहा है उसको +1 लेके चले देते हैं, कुछ नहीं। बन गया जे, ठीक है, इस तरीके से जे बन गया। और अगर मैं इसको थोड़ी छोटी वैल्यू के साथ लूँ, 5 के साथ लूँ, तब भी जे लग रहा है, लग रहा है जे की नहीं लग रहा है, ठीक है, तब भी जे लग रहा है। क्लियर हो गया, समझ गए, तो जे बन गया, लिख लो कॉपी में, जे बना लिया हमने। अब सबसे इजी बताऊं क्या है, सबसे इजी बनेगा हमारा एस। देखो एस कैसे बनेगा, देखो ध्यान दो, एस के लिए हमने देखो क्या बनाया, हमने ऊपरी रो बनेगा, पहले ऊपरी डंडा आएगा, नीचे वाला डंडा आएगा, बीच वाला डंडा आएगा, तीन डंडे आते बनाने, कैसे बनेंगे तीन डंडे, जब r इज इक्वल टू 1 हो, r इज इक्वल टू n हो, और r इज इक्वल टू क्या हो, n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 हो। बन गया इस तरीके से। अब क्या करना है, अब वहां से डंडा लगाना है, यहां डंडा लगाना है, मतलब जब c इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है, c इज इक्वल टू 1 हो, लेकिन कब, n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 से कम हो तब, ठीक है, और जब c इज इक्वल टू n हो कब, जब वो ग्रेटर हो n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 से, ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी आगेगा, ठीक है, तो बनाने की कोशिश करते हैं जरा इसको भी, ठीक है, कि जब c इज इक्वल टू क्या हो, जब c इज इक्वल टू हो 1, लेकिन एंड क्या हो, c लेस देन इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 प्लस 1। नहीं, c इज इक्वल टू 1 है, और अच्छा r आएगा इधर, ठीक है, बन गया, और बस यही लॉजिक ही सेम टू सेम वहां आ जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहीं पे ही, ठीक है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस वाले को, इस देने को कंट्रोल इंसर्ट करके कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर दिया। अब इस केस में क्या लिखना है, इस केस में सिर्फ इतना लिखना है कि c इज इक्वल टू क्या हो, n हो ना, और r क्या हो, बड़ा हो, बन गया एस भी, समझ गए, ये काम भी क्लियर हो गया, तो k हो गया, s हो गया, ठीक है, और क्या बनाना, कुछ और ट्राई करें। बादल जी का बी जो है वो उनको इंस्टा पे मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैंने ए बनाया हुआ है, बी बनाया है, सी बनाया, एफ तक बनाया मैंने सारे, ठीक है, अगर किसी को ना वो वाला त्रिकोण वाला ये बनाना, ये वाला टेंट वाला ये बनाना है, तो वो इंस्टा पे मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, वो फर्स्ट वीडियो ये रील की हमारी, उस पे ये है, उस पे बन जाएगा तुम्हें, ठीक है, हाईलाइट में शो किया हुआ वहाँ पे, ठीक है, तो बादल तुम्हारा बी जो तुम्हें वही मिल जाएगा। क्लियर हो गया, काफी आज के लिए, और आज मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी बन गई है। क्लियर हो गया, ठीक है, तो तुम लोगों ने ट्राई करना है, ठीक है, तो जो जिस लड़की की मैं बात करते रहे तो जिसने अपना पूरा नाम बताया था, ऐसे अब उस नाम में आप लोगों का नाम भी जुड़ना चाहिए, उन्होंने पूरा नाम बताया था अपना, ठीक है, समझ गए, समझ तो आ रहा है कि नहीं, बस कल का दिन ही लगाएंगे क्लास, उसके बाद नहीं लगाएंगे हम ये वाली, उसके बाद हम फंक्शन पे शिफ्ट हो जाएंगे।